दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, जो सामने दिख रही है, वो बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है कि के पाठक जो शिक्षा विभाग के सबसे आला अधिकारी के रूप में सामने आ चुके हैं, वो अब नए फरमान को लेकर काफ़ी मुस्तैद हो चुके हैं। और इस फरमान का जो असर है वो संस्थानों पर कैसे पड़ रहा है, वो भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। दरअसल इनके कोचिंग संस्थानों पर रोक लगाना, यानी सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक की पढ़ाई को बाधित करने के पीछे जो फिलॉसफी है, जो तर्क है, वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि उन शिक्षकों के ऊपर एक प्रहार कहें, या ये कहा जा सकता है कि उन शिक्षकों के ऊपर एक दबाव है जो अपने विद्यालय से काफ़ी दूरी बना चुके थे। चलिए इस बाबत आज बात करेंगे। हम कुछ कोचिंग संस्थान के लोग हैं हमारे साथ, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि इस वजह से संस्थानों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, अभ्यर्थियों पर जो यूपीएससी बीपीएससी देकर सिविल सर्विसेज में जाने का जो सपना संजोए हैं, उनके समय की क्या स्थिति है, उनका क्या हाल है। सर, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है के पाठक जी ने जो फरमान जारी किया है और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अपने राज्य में, संस्थान सुबह के 9 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल बाधित है, और उसके बाद अभ्यर्थी पढ़ेंगे, कैसी पढ़ाई होगी, कैसी तैयारी होगी? अब देखिए, इसमें कई सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि यह जो आदेश है वह नासमझी भरा है और दूरदर्शी है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ठीक है, बिना कोई सोचे समझे हम लोग तो यह सोच रहे थे कि जो अपर सचिव हैं एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होंगे, आईएएस लेवल के हैं, एक अच्छे वॉकआउट के साथ आएंगे, लेकिन इनकी यह आदेश ही अवैधानिक है और इसका जो असर होगा बहुत ही दूरगामी होगा। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि इसमें बात केवल के पाठक की भी नहीं है, क्योंकि के पाठक कौन है भाई, उनके पीछे कौन है, यह जानना महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे दायरे में पूरी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगता है, जिनकी मंशा सही नहीं है। या तो दो बातें हो सकती है, या तो आपको समझ नहीं है चीज़ों को, संविधान की, कानून की, या अपने दायरे की, अधिकार की, या फिर आपकी मंशा सही नहीं है, नियत सही नहीं है। जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी गरीब के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे सबसे ज़्यादा कोचिंग में आते हैं, क्योंकि इनको ही आवश्यकता होती है, इनकी स्कूलिंग सही ढंग से नहीं हुआ है, उनको अब आप आने से रोकेंगे। प्राइम टाइम में अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली है, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोचिंग संस्थानों का हेल्प लेते हैं। वो कहाँ जाएंगे? अब वो अब कम्पीट नहीं कर पाएंगे। यानी आप नहीं चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, जो इंजीनियर बने, जो इतनी बड़ी मात्रा में बिहार की प्रतिभा की एक धाक हुआ करती थी कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर, उसमें अब ब्रेक लग जाएगा। बहुत ही दूरगामी असर होगा, माइग्रेशन बढ़ेगा, इससे टीचर भी चले जाएंगे। बच्चे जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, कोटा नहीं जा सकते हैं, उनके लिए कोचिंग अब यहाँ पर आ गई थी। उनको आप कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, आपको मैं पढ़ाने नहीं दूंगा। आपको जो प्राइम टाइम है, कोई मान लीजिए बड़ी कंपनी आती है बिहार में और उसको कहेंगे कि आप काम नहीं करने देंगे 9 से 4, तो उस टाइम में वो क्या करेगा? बढ़िया बिस्तर लेकर चला जाएगा। सर, एक सवाल ये बनता है यहाँ पे कि सुबह में 9 से 4 तो बंद कर दिया गया, इसके पीछे का जो दर्शन है, अगर कहा जाए कारण जिसको कहते हैं के पाठक जी या और आला अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई शिक्षक विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अमूमन ये देखा जा रहा है कि जो लेटर जारी हुआ है उसमें बीपीएससी यूपीएससी या अन्य सिविल सर्विसेज के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनको भी कोट किया गया है। तो विद्यालय में पढ़ने वाले अंडर मैट्रिक होते हैं, अंडर 10+2 जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो होते हैं, लेकिन कोचिंग आने वाले जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो अमूमन ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो ये तर्क जो है वो थोड़ा अटपटा है, कैसे इसको? देखिए, एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। अच्छा, समझ रहे हैं ना? दिन को रात और रात को दिन, कोई एक आदमी बोल दिया तो हुआ सब लोग करने लगा। यही चीज़ें हैं, किसी एक व्यक्ति का भले हो सकता है आदेश आगे बढ़ कर के सोचा हो, लेकिन कहीं न कहीं पूरी की पूरी सरकार और उसकी मंशा
क्या कोई एक भी बुद्धिजीवी व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है? कोई एक भी व्यक्ति यह नहीं सोच पा रहा है कि इससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, कितना दूरगामी असर होगा? शराबबंदी से जितना दुष्प्रभाव, मतलब उसका जितना दुष्परिणाम नहीं हुआ, उससे कई ज़्यादा। शराबबंदी तो बहुत अच्छा था कई महीने में, लेकिन इसका तो केवल नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। आपने जो प्रश्न पूछा कि स्कूल में, तो आप स्कूल के टीचर के ऊपर आप कंट्रोल कीजिए ना, आप उनके ऊपर आदेश दीजिए। संवैधानिक रूप से आपका अधिकार भी उन्हीं के ऊपर केवल बनता है। आप प्राइवेट टीचर के ऊपर आप आदेश दे ही नहीं सकते, यह गैर कानूनी है और संवैधानिक है। आपके आदेश का हम खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं, क्योंकि आदेश ही गैर कानूनी है। अगर आपको इतना ही है तो आप संविधान में संशोधन करने का आपको अधिकार भी नहीं है। आप कानून विधानसभा से पारित करवा सकते हैं, जैसे शराबबंदी के लिए किया। आप कानून बना दीजिए, फिर हम पालन करेंगे। लेकिन आपके आदेश का अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के आप आदेश दे रहे हैं। इसलिए इस अगस्त क्रांति के महीने में हम खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं। बिहार छोड़ो आंदोलन जो आपने चला रखा है, हम बिहार छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारी धरती है, ये चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती है। आपके इस फरमान का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका हम केवल विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल असहयोग नहीं कर रहे हैं, हम अवज्ञा भी कर रहे हैं। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था ना, वह एक अवज्ञा आंदोलन था। वही धरती है बिहार। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था। आप पढ़ने वाला पढ़ना चाहता है, पढ़ाने वाला पढ़ाना चाहता है, सरकार बीच में कहाँ से आ जा रही है? आपको अटेंडेंस बनवाना है तो स्कूल में आप बनवाइए ना, स्कूल के टीचर के ऊपर लागू कीजिए। आईकॉम के बच्चे कहाँ जाएंगे, बीकॉम के बच्चे कहाँ जाएंगे, किस कॉलेज में कॉमर्स की अच्छी पढ़ाई है, सीएस की तैयारी करने वाले कहाँ जाएंगे? जो पायलट बनना चाहता है वो क्या कोचिंग नहीं लेगा? किस कॉलेज में पायलट की तैयारी होती है, कॉमर्स की, सीएस की तैयारी होती है? LSW की पढ़ाई किस में होती है? नहीं होती है। कई चीज़ें पूरक रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। स्कूल और कॉलेज के पूरक के रूप में कोचिंग की भूमिका है। उसको आप बंद कर देंगे तो 360 डिग्री पर जो अभी चीज़ें चल रही है वह 180 पर भी नहीं रह जाएगा, 90 और बिलो 90 आ जाएगा। तो समझिए कि क्या स्थिति बिहार की होगी शिक्षा व्यवस्था की। हम यहाँ पर एक और बैठे हुए हैं, यही शिक्षक हैं, ये भी इन्हीं से बात करेंगे हम। क्या लग रहा है, ये कार्यपालिका जो है अब विधायिका पर हावी दिख रहा है या फिर विधायिका बिल्कुल शून्य हो चुका है? देखिए, सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शून्य तो हो ही चुका है। मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा कि जो के पाठक साहब हैं, या तो वो ये फरमान नींद में जारी किए हैं या नशा में जारी किए हैं। क्योंकि एक बुद्धिजीवी वर्ग जो IAS ऑफिसर है, वो हम लोग भी उसी का तैयारी करवाते हैं, होश व हवास में ऐसा फरमान जारी नहीं कर सकता है। खुद एक IAS ऑफिसर वो बने हैं और दूसरे को बनने से रोक रहे हैं। स्पष्ट बात है। कौन सा कोचिंग स्कूल संस्थान है जो IAS के लिए आपको रेडी कर देता है, वो भी बिहार में? मैं मानता हूँ कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे केरल है, साउथ में जाएंगे, जहाँ पे कोचिंग संस्थान का सिस्टम बहुत कम है। लेकिन आप सोचेंगे कि बिहार में अचानक से लागू करें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और दूसरी बात जो आपने बोला कि कार्यपालिका हावी है विधायिका पे या विधायिका हावी है कार्यपालिका पे, कुछ दिन पहले का न्यूज़ है कि जो मुख्य सचिव हैं के पाठक साहब और उनके जो मंत्री हैं, आपस में दोनों में से किसी में सही तालमेल नहीं है। हम लोग तो जो भी और भी कुछ शिक्षक लोग हैं, हम लोग 2-3 दिन पहले जो शिक्षा मंत्री इनके पास मिलने का प्रयास भी हम लोगों ने किया कि सर ऐसा फरमान है, आपको पता तो ज़रूर होगा, क्या आपके हिसाब से लगता है कि संज्ञान सही है ये? उन्होंने जैसे ही नाम सुना अपर मुख्य सचिव का फ़ोन काट दिए, मिलने से भी कतरा रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। हम लोग पहला प्रयास यही करेंगे कि देखिए, यहाँ पे समझने का 2 बात है। मैं अपील करना चाहूँगा 2 लोगों से। पहला वो कि जो टीचर वर्ग हैं, आप देख रहे हो कि इसमें बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं, बहुत बड़े बड़े, आप जान रहे होंगे, बहुत सारा नाम है बड़ा बड़ा, जो कि पटना में भी एस्टेब्लिश है। वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आप एक भी उनका बाइट नहीं देखेंगे कि वो लोग आगे आके कुछ बड़ा कदम ले रहे हैं। पहला बात ये। उसके पीछे रीज़न ये है, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, कि बड़ा बड़ा संस्था का ऑनलाइन पे आधिपत्य बहुत ज़्यादा है। और सरकार की मंशा क्या है, देखिए कैसे नहीं पूरा होगा मंशा। सरकार चाहती है कि अगर हम ये फरमान जारी कर देंगे तो कोचिंग संस्था बंद हो जाएगा, तो बच्चा मेरा स्कूल में आएगा। अब बच्चा स्कूल में ये फरमान से आ जाएगा कि शिक्षा क्वालिटी बेहतर कीजिएगा, तब आएगा बच्चा। जिस बच्चा को आपके पास नहीं जाना होगा वो ऑफलाइन बंद कर सकते हैं ना, ऑनलाइन बंद कर दीजिएगा आप। वो ऑनलाइन घर में टैब पे, फ़ोन पे, आज के ज़माने में तो मान सकते हैं कि लगभग घर में फ़ोन है, वो फ़ोन पे लेके पढ़ लेगा। तो आपका जो मनसा है वो पूरा नहीं होगा कभी भी। और दूसरी बात ये है कि
मैं ये अपील करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स लोगों से भी, और जो भी उनके गार्जियन है, इस बिल को, फरमान को अच्छे से आप पढ़ें कि क्या है, उसके बाद टीचर्स लोगों का साथ दें। नहीं तो टीचर लोग मजबूरी करके यहाँ से प्लान करने पे मजबूर हो जाएंगे, और संभवतः हमें लगता है कि जो बड़े वर्ग हैं, पैसा वाले वर्ग हैं, वो तो बाहर भी जाके पढ़ सकते हैं, दिल्ली में, कोटा में, या यूपी में, या रांची में, लेकिन जो गरीब तबके हैं वो बहुत दूर जाके नहीं पढ़ सकते। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो 2 शिक्षक हमारे साथ आज बने हुए, एक आनंद सर हैं, वो सिविल सर्विसेज के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, और दूसरे अमन सर हैं, जो ये भी उसी कार्य से जुटे हुए हैं। देखिए, 2 बातें जो है स्पष्ट हो रही है। पहली बात तो ये कि जिस तरह का फरमान बिहार सरकार के तरफ से जारी हुआ है, ये काबिले तारीफ है, लेकिन मसला ये नहीं है कि हम कोचिंग संस्थानों को बंद कर दें या 9 से 4 तक बिल्कुल बाधित रखें। उसके दायरे हैं, उसके लिमिटेशंस हैं। आप अपने शिक्षकों पर दबाव बनाएं। जहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहां अटेंडेंस को देखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह की मांग ये लोग कर रहे हैं। और इसी परिस्थिति को देखते हुए जो समस्या आज सामने आ रहा है, या हो सकता है ये समस्या और भी बड़ा रूप लेकर सामने आए, इसके लिए संज्ञान लेने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शिक्षा मंत्री भी इस पर निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देने की शिक्षा मंत्री को भी ज़रूरत है। खैर, हम इस बात के बारे में, यानी इस खबर को लेकर और भी संस्थान के जो भी अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। हम टोहेंगे कि और क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है मन में। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।